मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। सेल की डिफिनेशन बताई थी आज, और सेल के टाइप्स बताए थे। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल मैंने आपको कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल। तो कोशिका के कितने भाग होते हैं? एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। तो जो आज पहला टॉपिक है आपका प्री प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसका आकार प्राय छोटा होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है, मतलब केंद्रक में जो झिल्ली होती है वो अनुपस्थित रहती है, तो उसमें नहीं पाया जाता है। थर्ड है आपका थर्ड है आपका क्रोमोसोम प्राय एक होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें क्रोमोसोम जो होता है वो बस एक होता है। कितना होता है? बस एक होता है। इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम जो होता है वो अनुपस्थित रहता है। और फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें माइक्रोकांडिया अनुपस्थित रहता है, और माइक्रोकांडिया भी प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित रहता है। और नेक्स्ट है आपका, इसमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है। प्रोकैरियोटिक सेल में रिक्तिका भी नहीं पाई जाती है। और फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें गाल्जी उपकरण अनुपस्थित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें गाल्जी का जो उपकरण होता है, जो गोल्जी बॉडी होती है, वो भी नहीं पाई जाती है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें लगभग कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 प्रकार के, 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें मात्र एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मात्र एक गुणसूत्र पाया जाता है। तो क्या था इसका, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका आकार प्राय छोटा होता है। इसकी जो इसमें केंद्रक झिल्ली होता है वो नहीं पाया जाता है। क्रोमोसोम एक ही होता है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कितना होता है? बस एक होता है। इसमें लाइसोसोम भी अनुपस्थित रहता है, और जो माइक्रोकांडिया है वो भी नहीं पाया जाता है। रिक्तिका जो झिल्ली होती है वो भी नहीं पाई जाती है। जो गोल्जी बॉडी का उपकरण होता है वो भी नहीं पाया जाता। और इसमें लगभग 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें लगभग 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक अब क्वेश्चन आएगा आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा आपका 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें मात्र एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? बस एक क्रोमोसोम, मतलब एक गुणसूत्र पाया जाता है।